शुद्ध भक्तबिंदगण, आज हम लोग ग्रहण के बारे में कुछ नियम कानून की बात आस्वादन करूंगी। शास्त्र में बता के कि ग्रहण काल में क्या दोष है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। सूर्यंडो ग्रहणे जावत तावत कुर्जा जपाधिकम न सत्ने शो भुजितम सत्यं भुजंतो मुक्तियो। जब तक सूरज ग्रहण व चंद्र ग्रहण रहे तब तक जप कीर्तनादि करना चाहिए, सुनाने ही चाहिए, या भोजन भी नहीं करना चाहिए। अर्थात शयन करना भी माना है, भोजन करना भी माना है। ग्रहण में सोने पर रोग होता है। जो आदमी शयन कर जाता है निद्रा में, उसका रोग होता है। मूत्र त्याग करने से दरिद्र होता है। मल त्याग करने से कृमि जुनियों में जाता है। मैथुन करने से गांव की शुकर होता है। तेल अंग में मर्दन करने से कुष्ठ रोग होता है। और भोजन करने से अधोगति होता है। विषय वार्ता करने से सर्प की जन्म होता है। किसी प्राणी को हत्या करने से नरकीय गति होता है। ग्रहण पर्से की समय स्नान करना चाहिए। ग्रहण मुक्त की समय दान करना चाहिए। ग्रहण मुक्त होने पर स्नानादि करके भोजनादि करना चाहिए। संक्रमणे ग्रहणेश्चैव न स्नानादि जतुष्मानव सप्त जन्मसु कुष्ठी स्वार दुख भागी च सर्वदा। ग्रहण काले इस नियम पालन करना चाहिए। ग्रहण काल से समय जो स्नान, जब ग्रहण समाप्त हो जाता है, जो स्नान नहीं करता है वो 7 जन्म तक कुष्ठ रोगा आक्रांत होकर दुख भोग करता है। ग्रहण के बाद जो स्नान किया जाता है उसे मुक्ति स्नान कहता है, उसको अमृत स्नान कहता है। मुक्ति स्नान, क्योंकि ग्रहण छोड़ने के समय सभी जल गंगा जल बराबर पवित्र माना जाता है। तो कुछ किसी मंत्र से स्नान करोगे, मुक्ति स्नान। उत्तिष्ठो गमतं राहु त्यज्यान्तानं चन्द्रौ संगमहं कर्मो चण्डालो योगस्थं कुरु पापस्खयं ममः। हे राहु, उठो, चंद्रमा संघ परित्याग करके कर्म और चंडाल युग से मेरी पापों का क्षय करो। चंद्र ग्रहण में भी भोजन दोष, सूर्य ग्रहण में भी भोजन करना दोष। अर्थात ग्रहण में कभी भोजन करना नहीं चाहिए। आदित्यो ग्रहणे प्राप्ति पूर्वजामश्चतुष्टयम् न कुर्यात् भोजनं विद्वान्
कुर्याच्च मांसभोजनम्। चन्द्रस्य ग्रहणे प्राप्तो जामत्रये तथा नादिभ्यो यदि भुञ्जितो सुरापान समस्मृतम्। माधवीय वृद्धो गौतमीय वचन में लिखा है, सूर्य ग्रहणे तो नश्यन्ति यत् पूर्वजामं चतुष्टयम् चंद्रग्रहणे तो जामं स्त्रीण बालं वृद्धा तो रे वीणः। अर्थात बृहत नारदीय पुराण में वर्णन है कि सूर्य ग्रहण उपस्थित होने वो वर्ष के पहली पंडित व्यक्तिगण 4 प्रहर मतलब 12 घंटा, सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने का 12 घंटा पहले से भगवान की श्री विग्रह का सेवा पूजा करना नहीं चाहिए तथा भोजन भी करना नहीं चाहिए। यदि भोजन करता है तब हो मांस भोजन की समानी फल हो जाता है। ग्रहण मुक्त होने पर स्नान करके यथा रीति विग्रह का सेवा अर्चन करें। चंद्र ग्रहण की पहली 3 प्रहर अर्थात 9 घंटा 9 घंटा के मध्य भोजन सेवादि नहीं करे, भगवत सेवा भी नहीं करे। यदि भोजन किया जाए तो वह भी सुरापान की समान होता है। सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने का 12 घंटा और चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने का 9 घंटा। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जहाँ पे ग्रहण दृश्य वहाँ ही ये विधान मानी जाएगी, जहाँ दृश्य नहीं है वहाँ मानने का जरूरत नहीं। माधवीय वृद्ध गौतम कहता है कि अरे बालक और वृद्ध तथा आतुरों के अलावा सूर्य ग्रहण में स्पर्श की पहली 4 प्रहर की मध्य में भोजन नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण स्पर्श की पहली 3 प्रहर की मध्य भोजन नहीं करना चाहिए। बाल वृद्धानुरांतुरम ग्रहणे जामत पूर्व में की जामिनिषत। ग्रहण स्पर्श की पहली 1 प्रहर की मध्य बालक वृद्ध एवं आतुरकरण को भोजन नहीं करे। ग्रहण की समय सभी दिव्य विशेषतः जितना जितना द्रव्य है, द्रव्य विशेषतः भोजन सामग्री को कुश से ढककर रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय भी कुश अशुद्ध नहीं होता है, इसलिए कुश पवित्र माना जाती है। वराह भगवान का लोम से कुश की उत्पत्ति हुआ, इसलिए ग्रहण कालीन समय में जो अपवित्रता शास्त्र में वर्णन किया, सर्वसामेव वर्णानाम सूचकं राहु दर्शने स चलेतु भवेतु स्नानात् सुतकालंश्च विवर्जयेत्। शास्त्र में वर्णन किया है औसुस अवस्था में विग्रह सेवा माना है। सुतक सुतकं औसुस मुक्तिकं वस्तु नौ कुर्यात् स्नानात् ग्रहणं सूतके सौ सुतोकी भवेद्वादम जावत् स्यात् परिग्रह। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
इन चारों वर्णों की ग्रहण काल में औशुष लगता है। औशुष का यहाँ सूतक बोला गया है। अतएव सभी को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। ग्रहण चलाकालीन समय में आपको शरीर में जितनी वस्त्र है सभी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए एवं भोजन त्याग करना उचित है। समर्थ हो तो 12 घंटा पहले से भोजन बंद कर दो। अगर असमर्थ है तो 3 घंटा ग्रहण स्पर्श की 3 घंटा पहले अब भोजन बंद कर। लेकिन विग्रह की सेवा, ठाकुर जी की पूजा सूर्य ग्रहण की 12 घंटा पहले से बंद हो जाएगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटा पहले से बंद हो जाएगा। जो ग्रहण मुक्त होने पर भी स्नान नहीं करता है वो जब तक दूसरा ग्रहण नहीं होता है तब के लिए ग्रहण सूतक से वो मुक्त नहीं हो पाता है, उसका अशुष रह जाती है। इसलिए जानना चाहिए पवित्रता क्या, अपवित्रता क्या है। आप ठाकुर जी की पूजन करोगे, आप देव देवता को पूजन करोगे, आप जाग यज्ञ कुछ भी सत्कर्म अनुष्ठान करो तो उसमें फल नहीं प्राप्त होगी जब तक आपको पवित्र और अपवित्र का बारे में कोई विवेक नहीं, ज्ञान नहीं है। गृहस्थ एतां पदवी विविधा जेनो चांजसा जायात ही वो ऋषि ब्रह्मी माधुर्यम गृह मोढ़ी। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे देवर्षि नारद, भागवत में है, गृहस्थ व्यक्ति जिस विधि के द्वारा मोक्ष पदवी का प्राप्त करते हैं बहु विधि और विधान आप मुझे बताइए। विधान मेरी सक्कम कहे, हमारा सन्मुख आप कहो। मैं गृहस्थ धर्मों के विषय में मूढ़, हमारा इतना ज्ञान नहीं है। आपका कृपा से कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान को वृद्धि करना चाहिए। इस श्लोकों की टीका में चक्रवर्ती पाद ने कहा रही है, तदेवं ब्रह्मचारी वानप्रस्थं जतीशो त्रिपुष्काधिकारिशो निवृत्तम धर्मा स्मृता। युधिष्ठिर ने कहा कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थो तथा सन्यास इन तीनों की निवृत्ति धर्म कहते हैं। प्रवृत्ति धर्म की अधिकारियों का कर्तव्य क्या है? जन्म मृत्यु प्रवाह कोल प्रवृत्ति धर्मों में निवृत्ति धर्म का फल किस प्रकार से लाभ होता है, आप कृपया बताइए। अनेकों प्रसंगों के बाद देवर्षि नारद ने कहा, प्रेतो संस्था मृता दहश्च क्रमहश्च दहते नव्य। मृतो व्यक्ति के संबंध में जो भी करणीय है आपने सामर्थ्य अनुसार ही करें। मृतो शरीर का दहादि एवं जितना दिन औशुष रहे इतने दिनों का ही पालन करके श्रद्धादि तथा वार्षिक श्रद्धादि करणीय है। दाह संस्कार के समय सूक्ष्म तुलसी कष्ट इसकी बक्ष में देना चाहिए।
हरिभक्ति विलास में लिखा है, अगम्य गमन आदि महापापी को भी मृत्यु होने पर यदि उसे तुलसी काष्ठ की अग्नि से दाह किया जाता है तो वो सभी पापों से मुक्ति हो जाता है। तीर्थ में न जाकर हरिनाम स्मरण या हरि गुणगान कीर्तन नहीं करने वाला को जो मृत्यु हो गया, परंतु मृत्यु का पर भी यदि उसकी बक्षा में तुलसी काष्ठ दी जाएगी, तुलसी काष्ठ की अग्नि से दाह किया जाएगी, तब भी वो पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। जद्देकं तुलसी काष्ठं मध्यम काष्ठम समुच्चय ही दाहो काले भवत्य मुक्ति पापो कूटि जतिश्च। करोड़ों पापी से लिप्त, इतना पाप किया जो करोड़ों पापों से लिप्त होने पर भी दाह के समय अन्य काष्ठ के साथ यदि एक खंडो सूखी तुलसी काष्ठ रहते हो तो भी मृत व्यक्ति की सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो एकाधिक क्रम से सहस्र कोटि जन्म तक जनार्दन की संतुष्ट किया है, उसका देह ही भाग्यवशतो तुलसी काष्ठ की अग्नि में दहन करता है। औशुष का मतलब है अपवित्रता। इस अपवित्र को दो प्रकार है, एक तो हमारा जननौशोष और एक है मरणाशोष। तथा दो भी अपने गृह में किसी का जन्म तो होते ही रहता है, किसी का माता पिता भ्राता, किसी के तो मरने से पर जाति अर्थात अपने वंश के किसी के घर में जन्म, किसी के घर में मृत्यु, ये तो लगातार चलती ही रहता है। इसी समय अपवित्रता औशुष कहता है। इस औशुष को पालन करना चाहिए। शास्त्र में वर्णन किया है, सर्वेषाम औशुषाणाम जलम अन्नम परित्यज्य औशुष अंतो परो दिने शुद्धम एव न संशय। जितना दिन तक आदमी का औशुष है, अर्थात जननौशुष मरणौशुष कुछ भी हो, जितना दिन तक औशुष युक्त है व्यक्ति, इतना दिन तक इसकी हाथों का जल तथा अन्न सभी परित्यज्य है, यह ग्रहण करना नहीं चाहिए। इसलिए ग्रहण की सूर्य ग्रहण की 12 घंटा पहले और चंद्र ग्रहण घंटा 9 घंटा पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण की अशुष है, इसलिए विग्रह सेवा भी इनकी बंद है। किंतु औशुष की बात दूसरे दिन जल तथा अन्न शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी प्रश्न होता है, जे चारों वर्णों में स्थित लोगों का दीक्षा के बाद सदाचार भगवत भक्तों तथा प्रसाद सेवन करने पर उसकी अपवित्रता क्या हो सकता है? वो तो सदा ही पवित्र है। उत्तर में कहता है, भागवत में लिखा है, नृसिंहदेव प्रहलाद के सामने उत्तम भागवत को अपना दर्शन प्राप्त कराया। हिरण्यकशिपु को मृत्यु की पर शास्त्र की मर्यादा का रक्षा करने के लिए भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद को स्वयं बोला,
कुरुतं प्रेतो कर्जानि पीतु पुण्यस्त सर्वदा मदंग सर्व स्पर्श निमाग्यम लुकानो जन्मानि सुप्रजा। हे प्रहलाद, तुम्हारी पिता मेरी अंग स्पर्श मात्र से भी पापों से मुक्त हुआ, पवित्र हो गया। इसी समय तुम तो पुत्र है, पुत्र की कर्तव्य का पालन करना तुम्हें चाहिए। तुम प्रेत कर्जादि करो, अर्थात तुम श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारी पिता सुप्रजा है, मेरी अंग स्पर्श द्वारा ही उसकी सद्गति हो गया। फिर भी तुमको श्राद्धादि, तर्पणादि, पिंडदानादि करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसमें टीकाकार चक्रवर्ती पाद में लिखा है, मेरी पर्श द्वारा ही सर्वत्व भावे से पवित्र तुम्हारी पिता की पापों का लेश मात्र भी नहीं है। तथापि पिता माता की मृत्यु होने पर पुत्र का जो करणीय है, व्यवहारिक मर्यादा को रक्षा के लिए तुम उसी सम्मान करो। प्रहलाद अपि तथा चक्रे पितुर्जय संवराशिकम यथा हो भगवान राजतन विश्व को द्विजाति। नारद ने कहा, हे राजन, भगवान नृसिंह देव ने जिस प्रकार से आदेश किया है, ब्राह्मणों द्वारा अभिषिक्त होकर प्रहलाद ने उसी प्रकार से अपने पिता को दैहिकादि कार्यों संपन्न किया। प्रहलाद की समान भक्तराज इस जगत में मिलना तो मुश्किल है। इतना बड़ा भक्त है जिसके लिए भगवान खंबा से नृसिंह रूप से प्रकट हुआ। प्रहलाद की बराबर भक्त राज को भी नृसिंह देव ने उपदेश दिया। पिता की उद्धार का प्रयोजन नहीं होने पर भी मात्र व्यवहारिक, लौकिक तथा वैदिक मर्यादा को रक्षा के लिए पुत्र का कर्तव्य पालन करने के लिए आदेश दिया एवं तदनुसार यथा विधि प्रहलाद जी ने पालन भी कर गया। वह अन्यान्य साधारण भक्ति के लिए तो आवश्यक ही है, पालनीय है। हम तो इतना बड़ा भक्त नहीं प्रहलाद के बराबर, इसलिए हमारा लिए ये कर्तव्य है, पालनीय है। माता पिता का प्राप्ति होने से दाह संस्कार आदि सभी कम करना पड़ेगा। उसे कहने की अपेक्षा नहीं रखना पड़ेगा। इसी प्रसंग में श्री भीष्मदेव को श्री युधिष्ठिर महाराज, भगवान रामचंद्र, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु एवं श्रीमद महाप्रभु, ये सब लोगों ने लीला में भी देखा जाता है कि वनवास काल में भी रामचंद्र अपने पिता का मृत्यु का समाचार पाकर यथा विधि परलौकिक के कार्य संपादन करके पिंडदान किया था, जो आज भी राम गया के नाम से प्रसिद्ध है। কতদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক, মাতা পুত্র দুহার বাড়িল।
हृदि शोक बंधु बांधवासी दुहा प्रभु दिला पितृक्रिया विधि दृष्ट है ईश्वर करिला। स्वयं भगवान श्री महाप्रभु अपने पिता की परलौकिक का कार्य क्या था तथा गया में भी पितृ श्राद्ध भी यथा विधि अनुसार में किया था। तब प्रभु तार स्थाने अनुमति लइया तीर्थ श्राद्ध करिबारे बसिला जाइया। এই মতো সর্বস্থানে শ্রদ্ধাদি করিয়া বাসায় চলিলা विप्रगणे संतुष्ट करिया। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है श्री अद्वैत प्रभु भी पितृ श्राद्ध किए थे। आचार्य गोसाई जारे भोजाए श्राद्ध पात्र। औशुष विचार भी शास्त्र में वर्णन क्या है। औशुष कैसे करती है। जिस प्रकार चित्त वृत्ति को परमार्थ व चिंतन में बाधा घटती रहता है उसी चित्त वृत्ति का समय ही औशुष कहलाता है। रामायण की अयोध्या कांड में वर्णित है कृतोद्योको ते भरतेन साध्रो न पांगन मंत्री पुरोहिताश्च पुरं पविष्टो जस्तु पुरीतो नेत्रा भूमि दशा होति वंशजुत्म परम। श्री रामानुज अपने भाष्य में दुख शब्द का अर्थ कहते हैं औशुष। दुखम औशुषम। भरत की 7 रानिया मंत्रिया पुरोहितों ने दशरथ महाराज का उद्देश्य से जलदान करके अश्रुपूर्ण नेत्र से घर आकर भूमि शयन पर 10 दिन तक अतिबाहित किया था। इसलिए औशुष काल शास्त्र में निर्णय है वर्णन किया कर्म जगादि करान्नां। कर्म अधिकारों देहात्मावादियों के मध्यम में यथा अधिकारों औशुष धारण एवं उसकी निवृत्ति होते हैं। जो ब्रह्म जीवो मतलब ब्राह्मण है उसके लिए 10 दिनों में, जो रक्षा जीवो क्षत्रिय है उसके लिए 12 दिन में, जो विनिमय जीवी अर्थात वैश्य है उसके लिए 15 दिन में, और जो शुक जीवी शूद्र है उसके लिए 1 महीना के बाद औशुष निवृत्ति होता है। अनिष्टकानां वनस्तानां जतिनां ब्रह्मचारिणां नौ शौची कीर्तितं सिद्धिं वर्तते च तथामृते। कूर्म पुराण में वर्णन है अगर नैष्टिक वानप्रस्थी है, नैष्टिक ब्रह्मचारी है तथा सन्यासी गणों को किसी भी प्रकार का औशुष नहीं लगता है। जिस समय लोगों को चित्त में शोक मोह या आनंदनाथ हर्ष द्वारा अभिभूत रहता है
उसी समय के ही औशुष काल के रूप में स्मृति शास्त्र में आवश्यकतानुरूप विशेष में औशुष काल भी कम या अधिक होता है। जैसे राजक्रिये दीक्षितानैव कालिदर्शनतिस्तथा व्रतिना शचिनश्चैव संगश्चौतो विदिश्यते। यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति, राजा, पुरोहित, शिशु तथा दशांतरों में मृत्यु होने पर व्रत आचरणशील यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति का शीघ्र ही शौच पवित्रता विधान हो जाता है। शूद्राणां मासिको कार्यो पावनं न्यायवर्तिताम् वश्य वचिश्च कल्पशौच द्विजुश्च षष्ठश्च भोजनादि। शुद्ध के लिए एक मायना औशुष काल है शूद्र का, लेकिन विशुद्ध वैष्णव मतलंबी अविलंबन होने पर वैश्य का भांति 15 दिन में ही औशुष निवृत्ति हो जाता है। दाने विचारे यज्ञे यह संग्रामे देशो विप्लवे आपदपि ही कष्टायां सद्यो शौच विधीयते। दान में, विवाह में, यज्ञों में, देश विप्लव में, आपातकाल में, कष्ट की समय शीघ्र ही पवित्र होता है। क्षत्रियी व्रतिनिश्चैव, राजा चैवाभिषेकत। यज्ञिगण व्रतिगण अभिषिक्त राजा तथा अन्य क्षत्र में जाते हैं, वो सिद्ध शीघ्र पवित्र हो जाता है। यज्ञ विवाह काले देवो योगी तथैवश्च सद्यो शौच समासिक्यं दीक्ष्यते चाशुपलयेत्। सदाव्रती, विद्युत्पाती, राजदंड, ब्रह्म शाप, सर्प दंशन से मरने पर एक दिन केवल अशुष मानता है, बाकी पवित्र हो जाता है। श्रद्धा अग्नि मरुतो प्रपन्नते दिघसैन्यापि नाशकम्। जन्म की समय या मृत्यु की समय में ज्ञाति को अशुष 10 दिनों तक रहता है। साकुल्यो शौचो 3 दिन में तथा गुत्रानि शौचो स्नान करने पर ही शुद्ध हो जाता है। स्वयं को लेकर 7 पुरुष को ज्ञाति कहती है। ज्ञाति की संतानगण को सपिंड कहलाती है। 10 पुरुष तक शाकुल्य कहलाते हैं एवं 14 पुरुष तक समानोदक। बाद में संतान संततिगण गोत्रज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जननौषुष और मरणौषुष
को मानना चाहिए। प्रसवे चौ सपिंडीनां न कर्जते शंकरं द्विजा दशहाश्चोतैव माता अवघानां पिता शोचि। ज्ञाति गणों का जननौशोष नहीं होता, एकमात्र माता का ही 10 दिन तक औशोष रहता है। पिता स्नान करने से ही शुद्ध हो जाती है। मृते पति वनस्तेश्च दशन्ते नहो मृतिषु च स्नानात् चले कर्ता सिद्धो शौच विधीयते। वानप्रस्थ धर्म अवलंबन पति की मरने अथवा उस धर्म वाली पत्नी मरने से अथवा पति विदेशों में मरने पर वस्त्र सहित स्नान करने से ही शुद्ध हो जाती है। औशुष अवस्था में नित्य कर्म क्या क्या आप कर सकती है? आगम वाणी में लिखा है, अतो सुतो कितो पूज्यां वृक्षयास्मानहं चंद्र शौचितां स्नत्वा नित्यवत निवृत्ति मनुषा क्रियतां तो भई वज्र पूजा क्रिया नैव ध्यानं जुघनं पूजयत्। यथा व्यवस्थित देह के संग में माता पिता का संबंध होने के कारण देह औशुष होता है। अतः अंत औशुष्टो साधक तथा सिद्ध देही पार्षद देही होने के कारण पार्षद देह को औशुष नहीं होता है। औशुष अवस्था में आगमन तक पूजा विधान कहाँ जा रहा है? स्नान करने नित्य नियम स्मरण करके मन ही मन है। वज्र पूजा की क्रमानुसार ध्यान युग में पूजा करोगे। जननशोष में जननी एवं निज पिता माता भ्राता पति या पत्नी पुत्रादि की मरणाशोष को जोड़कर ज्ञाति आदि की अन्य सभी औशुष में स्नान करके श्री चरणामृत पान करके आपने नित्य श्री विग्रह सेवा तथा नियम पूजक सेवा कर सकती है। यदि कोई अनुष्ठान आदि या अन्य गृह में या मंदिर में तथा विधि औशुष के बाद ही सेवा करना चाहिए। औशौष नैव विद्यते सुतके मृतके औपि च जशांग पादोदखंग मूर्तिं स्वाननमजेश्च कुर्वते। जो चरणामृत पान करता मस्तक में धारण करता है वो जननौशोष या मृताशोष नहीं रहता है। ज्ञाति भोई जननाशोष नहीं होता है। केवल मात्र की 10 दिन का औशुष रहता है। पिता स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाती है। मृताशोच के न्याय स्वपिंडीकरण का जाताशोष अथवा जन्म ग्रहण के बाद भी औशोष निर्गुणा के साथ ही सूची पालन करना चाहिए। प्रसंग क्रम से वक्तव्य है कि गीता में भी लिखा है, पत्रं पुष्पं फलं तुयं जमे भक्त प्रयश्चित। चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक का टीका में लिखा,
प्रजत्नताम शुद्ध शरीरस्य जनो जितो राज सलकादि तस्यवृता। विश्व रूप का वध करने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उसी पाप को 4 स्थानों में दिया। गड्ढा पूर्ण होने इसलिए पृथ्वी ने इंद्र का दिया हुआ अंश पाप ग्रहण किया। जो पाप ऊषर भूमि की रूप में देखा जाता है, काटने पर भी वृक्ष पहली जैसा ही हो जाएगा। इसलिए वृक्ष ने पापों का एक अंश ग्रहण किया। वृक्ष का निर्जास गोंद उसी ब्रह्म हत्या की पाप है। देवभूमि अथवा द्रवीभूत अथवा में रहेगा, इसलिए जल ने पाप ग्रहण किया। जल का फेन ही ब्रह्म हत्या का पाप है। निरंतर काम को इच्छा रहेगी, इसलिए स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या का पाप ग्रहण किया। उसकी ब्रह्म हत्या का पाप राज के रूप में दिखाई देती है। इसलिए रजस्वला अवस्था में भी भगवान की सेवा पूजा बंद रहेगी। प्रथमे अन्नी चंडालिनी, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी पृक्ता, चतुर्थी अपि सिद्धति। जिस दिन रज दिखाई पड़ता है, उस दिन चंद्रालिनी की समान ही पापी रहती है। दूसरे दिन ब्रह्म हत्या की समान पापी रहती है। तीसरे दिन धूबिन की समान अपवित्र रहती है। चौथे दिन रज निवृत्ति के बाद स्नान करे अंत में पवित्र होती है। रज निवृत्ति नहीं होने तक चौथे दिन भी शुद्ध नहीं माना जाती है। इन दिनों में भगवान की सेवा तथा मंदिरों को ना जाए, नहीं जाना चाहिए। केवल अपनी माला तिलक और हरिनाम ही कर सकती है, संध्या बंदन आदि। इस प्रकार औशुष के बारे में शास्त्र में बता के गया। और एक प्रकार औशुष मछली भोजन करने में, एक दिन मछली भोजन करने से 3 दिन पवित्र रहता है। अगर इच्छा पूर्वक कोई ब्राह्मण मछली भोजन करेगा तो 3 दिन हविषान्न ग्रहण, 3 रात उपवास रहने के बाद चंद्रायन प्रायश्चित करके वो शुद्ध हो सकती है, तब की भगवत की पूजा कर सकता है। इसलिए औशुष अवस्था में भगवान का पूजा करना निषेध है। तो एक मछली खाने से औशुष, दूसरा रजस्वला में औशुष, तीसरा चंद्र ग्रहण में औशुष, चौथा सूर्य ग्रहण में औशुष। जननौशुष, मरणौशुष, ये सब औशुष अपवित्र का विधान जानकर ही भगवान की सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। अगर किसी को माता पिता का मृत्यु के पश्चात
इनका कर्तव्य है वैष्णव विधान अनुसार में श्राद्ध कराना। श्राद्ध किसको कहता है? संस्कृति वयुनाडुम यज्ञो प्रयोदधि घृतामृतम श्रद्धया दीयते जत यस्मात् श्रद्धं नेतो निर्गिदति। मृतो व्यक्ति या पितृगण की उद्देश्य से श्रद्धा के साथ दान करने का नाम ही श्राद्ध है। उपवास तथा व्रत के दिन कभी श्राद्ध करना नहीं चाहिए, श्राद्ध करना निषेध है। एकादशां यथा राम श्राद्धं नैमित्तिकं भवेत् तहि नेतो परिस्वज्य द्वादशायां श्राद्धमाचरेत्। वशिष्ठ ऋषि ने कहता है, हे राम, एकादशी दिन में नित्य नैमिक श्राद्ध उपस्थित होने पर उस दिन को छोड़कर द्वादशी के दिन में श्राद्ध करना चाहिए। क्यों एकादशी दिन श्राद्ध करना मना है? क्योंकि एकादशी दिन में अन्न दान करना मना है, अन्न भोजन करना मना है। एकादशान्तो प्राप्तायां माता पितोर्हो मृतो अपीनि द्वादश्यां तथो प्रधायतो नो उपवासो दिनो कश्चित्। माता पिता की श्राद्ध में एकादशी तिथि उपस्थित होने पर उस दिन श्राद्ध मत करो, द्वादशी के दिन में ही श्राद्ध करना चाहिए। कभी भी उपवास के दिन में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवगण या पितृगण निंदित अन्न भोजन नहीं करते हैं। एकादशी यदा नित्यं श्राद्धं नैमित्तिकं भवेत् उपवासं तथा कुर्यात् द्वादश्यां श्राद्धमावेत्। नित्य स्वरूप रूपिणी एकादशी में नित्य नैमित्तिक श्राद्ध समागत होने पर भी श्राद्ध मत करो। एकादशी में उपवास रहकर द्वादशी में ही श्राद्ध करना चाहिए। जो कुर्वन्ति महीपालं श्राद्धम् एकादशी दिने त्रयस्ते नरकं जानति दाता भुक्ता परिहृतक। हे भूपो, एकादशी दिन श्राद्ध करने से दाता भुक्ता तथा प्रेत ये तीनों ही नरक भोग पड़ना पड़ता है, नरक भोगी होता है। इसीलिए सुतकादौ यथा श्राद्धौ सुतकान्तरेण विधीयते तथैव एकादशीं श्राद्धं द्वादश्याम् एवं करेत्। सुतकादि में अर्थात औशुष में श्राद्ध नहीं होता है। सुतक के अन्न में कहना चाहिए, सुतक अंत में ही श्राद्ध करना चाहिए। उसी प्रकार एकादशी का श्राद्ध द्वादशी में ही करना चाहिए। एकादशी में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य सभी व्रतों में व्रत का दिन में श्राद्ध करना नहीं चाहिए। सपिंडीकरणम जावत प्रतो श्रद्धान ही परस्य
प्रख्यात नैभं करिजाने समन्नायं द्विजायति भी। स्मार्तगण स्वपिंडीकरण तक परोक्ष श्राद्ध पकान्न आमिष द्वारा करने को कहती है, लेकिन नहीं करना चाहिए। स्मार्त मत छोड़ो और वैष्णव मत को पकारो। श्राद्ध में मत्स्य मांसादि आमिष प्रदान नहीं करना चाहिए। भागवत में इस बारे में लिखा है, न दद्यात् आमिषं श्राद्ध न च अधर्म तत्त्वेत् मृत्युन्नेव स्नातं परा प्रीतिर्जायानो पशुहिंसया। किंतु श्री नारद युधिष्ठिर महाराज से कह रही है कि हे नैप्य, श्राद्ध में मत्स्य मांसादि आमिष द्रव्य प्रदान करना नहीं चाहिए एवं धर्म तत्वज्ञ व्यक्तियों का उसका भोजन भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि निवाराधि द्वारा जिस प्रकार की प्रसन्नता होता है, पशु हिंसा द्वारा उसी प्रकार ही प्रसन्नता नहीं होती है। मत्स्यस्य कामभिमुक्तां सोपवासो त्रयस्थो वसेत् प्रपहिश्चो तथो कृत्तां शुद्धिमाप्नोति ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण यदि अपनी इच्छा से मत्स्य भोजन करता है तो उन्हें 3 दिन तक उपवास करना चाहिए। उसके बाद प्रायश्चित करके ब्राह्मण शुद्ध होता है। प्राप्तो श्राद्धो दिने अपि प्रप्यन्ते भगवतो परिचय। भगवत भक्ति परायण मनुष्य श्राद्ध के दिन उपस्थित होने पर पहले भगवान को अन्नदान निवेदन करके उसकी द्वारा मतलब भगवान की प्रसाद के द्वारा पितृ उद्देश्य श्राद्ध करना चाहिए। श्री विष्णु का निवेदित अन्न द्वारा देव देवी गणों को पूजा करना उचित है एवं पितृगण को भी विष्णु नैवेद्य अन्न अर्पण करना चाहिए, अन्यथा फल विपरीत हो जाता है। जो श्राद्ध काले हरिर्भुक्त अशेषं ददाति मुक्त्वा तात पितृदेवयानाम। जो व्यक्ति श्राद्ध काल में भक्ति पूर्वक श्री हरि का भगवत प्रसाद एवं तुलसी मिश्रित पिंड प्रदान करता है, उसका पितृ कोटि कल्प काल तक सुंदर रूप से उसी पिंड से परितृप्त रहती है। स्मार्त विधि मार्ग में रघुनंदन आदि प्रवृत्ति मार्गीय तामसिक राजसिक पुराण वाणी द्वारा स्मृति वर्णन करता है। अगर इस रघुनंदन की स्मार्त मत कोई पढ़ेगा तो वो भक्ति वर्जित हो जाएगा। भक्ति संबंध वर्जित होने का कारण स्मृति रघुनंदन का लिखा स्मार्तो श्राद्धो मत परो मत करो
केवल उसे वैष्णव श्रद्धा ही करो। वैष्णवगण इसी का ग्रंथ को ग्रहण नहीं करता है। सर्व मंगल मंगल सर्वेश्व वरदम शुभम नारायणं नमस्कृत्यं सर्व कल्याणकारय। गौण भाव से विष्णु स्मरण न करके मुख्य रूप से नमाधि विष्णु प्रीतिमूलक मंत्र उच्चारण से दोनों कार्य समित हो सकता है। यथा काल में मृतो व्यक्तियों का संस्कार कर्म सब एवं परोक्ष शुद्ध नहीं करने से मुक्ति नहीं होता है। सपिंडीकरण की बाद व्यस्त रात में मृत्यु व्यक्ति प्रेत देह त्याग कर भोग देह की प्राप्त होता है। इसलिए सपिंडीकरण करना चाहिए। यहाँ प्रेत शब्द में पिशाच या भूत नहीं है। प्रेत शब्द में प्रयुक्त अर्थात प्रकृष्ट रूप में गत हुई अर्थात स्पष्ट है। जीव जलोकावत जुकवत जुक जैसे एक तीर छोड़ कर दूसरा तीर पकड़ता है, उसी तरह जीव जीर्ण देह का परित्याग करके नया देह प्राप्त होता है। उसी प्रकार स्थूल देह का परित्याग करके अंत देह में आवश्यकता रहता है। इस देह की उसके त्याग क्या है, पुनः उस देह में नहीं आना, इसलिए प्रेत कहा जाती है। वैष्णव की मत से यथारीति दीक्षा ग्रहण करके प्रसाद ग्रहण चरणामृत सेवन एकादशी व्रत परायण होकर जीवित रहना चाहिए। इस प्रकार करने से जीवों का प्रतित्व नहीं हो सकता है। जीव मात्र ही कृष्ण का दास है। इसलिए वैष्णवगण प्रेत शुद्ध के स्थान पर कृष्ण दास पद शब्द की मंत्र में व्यवहार करती है। विष्णु प्राप्ति जिस श्रद्धा में अनुष्ठित हो गई, उस श्रद्धा कर्ता तथा मृत व्यक्ति की मन में कृष्ण दास मूलक अपने स्वरूप स्मृति जाकर श्री कृष्ण की चरण कमल में उत्तम रूप से भक्ति होता है, कृष्ण प्राप्ति संपादन करता है। यही प्रेत शुद्ध की जगह हो कृष्ण दास पद व्यवहार करने कर्तव्य है। शास्त्र के श्राद्ध की समय कृष्ण नाम की उच्चारण से अंगहानि दूर हो जाता है, बल्कि शुद्ध सुष्ट बार जाती है। वैष्णव औशुष के अंतिम दिन मुंडन क्षौर कर्म करके स्नान करके शुक चिन्ह कच्चा आदि को त्याग करके विष्णु पादुदक पान करने से उसी दिन संयम करके एकाहारी होकर कंबल पर शयन करेंगे। शुद्ध की दिन स्नान तथा नित्य कर्मों से बाद गुरुजनों से अनुमति लेकर पुरोहित वरण करेंगे। पुरोहित को आसन पर बैठाकर आचमन करते हुए उनके हाथों में पुष्प देकर बोलेगी, ममैतति पितरी कृत्वादिकं कारयन्ति भवतन्तमहं वृणेः
पुरोहिति पुष्प लेकर कहती व्रती अस्मिन् यथा ज्ञान करिष्यामि